गायब हो जाओ, बस 3 महीने बचे हैं। सोचो ज़रा, अगर आज कोई आकर तुम्हें कह दे कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। 3 महीने बाद सब कुछ बदल जाएगा। या तो तुम वहीं रह जाओगे जो आज हो, या फिर इतने ताकतवर हो जाओगे कि दुनिया तुम्हें पहचान ना सके। ये 3 महीने तुम्हें वो बना सकते हैं जो तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं आता, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें गायब होना पड़ेगा। शोर बंद करना होगा, जुबान बंद करना होगी, और खामोशी के अंदर खुद को दोबारा तामीर करना होगा। जब हमने इसे खुद पे अप्लाई करा पिछले साल, तो हमें भी आइडिया हुआ कि हाँ, वाकई खुद को 3 महीने में बदला जा सकता है। तो आज वही टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए लंबी प्लानिंग नहीं चाहिए, सालों का इंतजार नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ 90 दिन, हाँ 3 महीने इतने काफ़ी होते हैं कि तुम अपनी पुरानी शक्ल को तोड़ दो और एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने आ जाओ। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो गायब होने के लिए? अगर हाँ, तो मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगा जो आपको वाकई ही बदल के रख देंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पॉइंट 1, शोर को बंद कर दो। कामयाबी की सबसे पहली शर्त यह है कि तुम अपनी जिंदगी के शोर को बंद करो। ये शोर सिर्फ बाहर का नहीं है, बल्कि अंदर का भी है। बाहर का शोर तुम्हें सोशल मीडिया देता है, दोस्तों की बेमायना बातें देती हैं, रिश्तेदारों के ताने देते हैं, घर वालों की बातें देते हैं। अंदर का शोर तुम्हें अपने ही दिमाग से मिलता है, जो बार बार तुम्हें कहता है तुमसे ना होगा, अब देर हो गई है, तुम कुछ खास नहीं हो। अगर वाकई बदलना चाहते हो तो सबसे पहले उन दोनों शोरों को बंद करो। मोबाइल से गैर ज़रूरी ऐप्स को डिलीट कर दो, वो ग्रुप्स छोड़ दो जहां बस मीम्स और फजूल बातें चलती हैं। टीवी, ड्रामे, फिल्में, गाने, सब कुछ कुछ अरसे के लिए रोक दो। खुद से कहो, ये 90 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती दिन हैं और मैं इनको किसी फजूल शोर पर ज़ाया नहीं कर सकता। एक स्टूडेंट की मिसाल लो, वो 3 साल मेहनत करता है लेकिन फोकस नहीं रख पाता, लेकिन जब इम्तिहान के सिर्फ 3 महीने रह जाते हैं तो वो शोर बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करता है, और फिर वही 3 महीने उसके अगले 3 साल की मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। सिर्फ 3 महीने का शोर ख़त्म करना सालों की मेहनत का नतीजा बदल सकता है। पॉइंट 2, खुद को कैद कर लो। हाँ, गायब होने का मतलब है कि तुम अपने आप को डिसिप्लिन की कैद में डाल लो। कैद का मतलब पाबंदियाँ, वो पाबंदियाँ जो तुम्हें मुश्किल लगेंगी मगर तुम्हें मजबूत भी बनाएंगी। सिर्फ वक्त पर उठना, रात वक्त पर सोना, रोज़ एक ही वक्त पर काम करना, ये कैद जेल की नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने की है। फौजी को देखो, वो हर वक्त डिसिप्लिन में रहता है। सख्त मौसम हो, भूख हो या तकलीफ़, वो अपने असूल नहीं तोड़ता। वो जानता है कि डिसिप्लिन के बगैर वो जंग नहीं जीत सकता। इसी तरह तुम्हें अपने जंग जीतने के लिए डिसिप्लिन में रहना होगा। 90 दिन के लिए खुद को ऐसे कैद करो जैसे एक मुसव्वर खुद को कमरे में बंद कर लेता है ताकि अपनी शाहकार प्रिंटिंग बना सके। जैसे एक मुसन्नफ़ दुनिया से अलग होकर अपनी किताब मुकम्मल करता है, ऐसे ही तुम्हें खुद को कैद करके अपनी ज़िंदगी की कहानी नए सिरे से लिखना होगी। पॉइंट 3, अपने हुनर पर काम करो। गायब होना मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से छुपकर कुछ ना करो। इसका मतलब ये है कि तुम दुनिया से छुपकर अपने हुनर को इतना तेज़ करो कि वापसी पर सब हैरान रह जाएं। अगर तुम्हारा ख्वाब पढ़ाई में कामयाबी है तो रोज़ाना घंटों पढ़ो। अगर तुम्हारा ख्वाब जिस्मानी फिटनेस है तो जिम को अपनी पनाहगाह बना लो। अगर तुम कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 महीने रोज़ नई चीज़ सीखो, नई प्लानिंग करो। सोचो ज़रा, अगर कोई बंदा 90 दिन तक रोज़ 3 घंटे किसी हुनर पर लगाए तो वो 270 घंटे हो जाएंगे। 270 घंटे काफ़ी हैं तुम्हें वो सिखाने के लिए जो आम लोग सालों में भी नहीं सीख पाते। यही फ़र्क है गायब होने वालों और नज़र आने वालों में। जो गायब होते हैं वो दुनिया के सामने आने से पहले अपने हुनर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। पॉइंट 4, ज़ुबान बंद कर दो। ये सबसे बड़ा राज है। अपनी ज़ुबान बंद रखो। अपने ख्वाब, अपने प्लान, अपनी मेहनत किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग तुम्हें हौसला नहीं देते बल्कि तुम्हारा हौसला तोड़ते हैं। कुछ तुम पर हंसेंगे, कुछ तुम्हें कहेंगे ये नामुमकिन है, और कुछ तुम्हारी ही मेहनत का मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो इन 90 दिनों में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करो। किसी को ना बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। याद रखो, लोग तुम्हारे ख्वाब चुरा लेते हैं, लोग तुम्हारी तवानाई खा लेते हैं, लेकिन जब तुम 3 महीने बाद वापस आओगे तो तुम्हारी खामोशी गरज बन जाएगी और तुम्हारा काम चीख चीख कर सबको बताएगा कि तुमने कमाल किया है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे।
पॉइंट 5 जिस्म और दिमाग को मजबूत करो। गायब होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी मजबूत होना है। तुम्हारे दिमाग को सुकून चाहिए, तुम्हारे जिस्म को ताकत चाहिए, उसके लिए मुराकबा करो, अच्छी किताबें पढ़ो, वर्जिश करो। सोचो अगर कोई 90 दिन रोज़ाना सिर्फ आधा घंटा किताब पढ़ ले तो वो 5 से 6 किताबें ख़त्म कर सकता है, और ये 6 किताबें उसके दिमाग को ऐसे बदल देंगी कि वो पहले वाला इंसान नहीं रहेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा 90 दिन मुसलसल वर्जिश करे तो उसका जिस्म इतना बदल जाएगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हें ये 90 दिन अपने जिस्म और दिमाग को ऐसा मजबूत बनाने में लगाने हैं कि वापसी पर तुम्हें कोई हिला ना सके। पॉइंट 6 अपने मकसद को वाज़े करो। ज़्यादातर लोग नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई वाज़े मकसद नहीं होता, बस वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन अगर तुमने 90 दिन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपना मकसद साफ साफ लिखना होगा। अपने मकसद को दीवार पे लगाओ, रोज़ाना देखो और हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं आज अपने मकसद के करीब गया या दूर? मकसद के बगैर 90 दिन भी ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन मकसद के साथ ये 90 दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। एंड लास्ट एंड पॉइंट 7 छोटी कामयाबियों पर रुकना मत। अक्सर लोग छोटी कामयाबियों पर ही खुश होकर रह जाते हैं, लेकिन अगर तुमने वाक़ई बदलना है तो इन 90 दिनों में छोटी कामयाबियों को इग्नोर करो। असल जश्न वो होगा जब 3 महीने बाद तुम दुनिया के सामने नए इंसान के तौर पर खड़े होंगे। तो दोस्तों याद रखो, दुनिया सिर्फ उनको पहचानती है जो अपनी खामोशी को ताकत में बदलते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 90 दिन है। तुम चाहो तो ये 90 दिन मोबाइल पर ज़ाया कर सकते हो, दोस्तों के साथ फजूल बातों में खपा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो यही 90 दिन तुम्हें एक नया इंसान बना सकते हैं। ये 90 दिन तुम्हारे लिए जादू हैं। गायब हो जाओ, शोर बंद कर दो, जुबान बंद कर दो और इन दिनों को अपने मकसद के नाम कर दो। फिर देखना 3 महीने बाद जब तुम वापस आओगे तो दुनिया को यकीन ही नहीं आएगा कि ये वही इंसान है जो 3 महीने पहले था। ये तुम्हारा वक्त है, या तो आम रहो या फिर गायब होकर मामूली बन जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। बी हू यू आर।